दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जो लोग बीए बीएचयू की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी क्लास है। आप लोगों के मैं हर रोज़ कई प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे डालता हूँ, और आप अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम क्लास चालू करते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी किस काल की प्रवृत्ति है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्त काल। तो हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी रचना है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला। तो हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक काल की कृति है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा। तो हमारा अगला प्रश्न है कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचलाइट। तो हमारा अगला प्रश्न है कवि का स्त्री रूप होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवियत्री, ऑप्शन सी, कवियत्री। तो हमारा अगला प्रश्न है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तृष्णा। तो हमारा अगला प्रश्न है द्वंद्व समास है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंबोदर, अंधकूप, नर नारी और शरणागत। तो इसमें हमारा जो द्वंद्व समास होगा वो होगा ऑप्शन सी में, नर और नारी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है सिर फिर जाना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहंकारी होना। तो हमारा अगला प्रश्न है हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पकड़ में न आना, ऑप्शन ए, पकड़ में न आना। तो हमारा अगला प्रश्न है सही मुहावरा है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना। तो हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द में संधि है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विद्यालय में स्वर संधि है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। तो हमारा अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पो प्लस अन, पवन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा विरक्त, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है संतोष का विलोम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा असंतोष, जैसे कि सी। तो हमारा अगला प्रश्न है किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि, इंदु और रजनीपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीरद, ऑप्शन डी, नीरद। तो हमारा अगला प्रश्न है चौराहा में समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए, द्विगु समास, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्यय भाव। तो हमारा अगला प्रश्न है किस शब्द में का प्रत्यय लगा है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालक, अक, का प्रत्यय लगा है। तो हमारा अगला प्रश्न है किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, निराधार, निराधार, ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है इसमें शुद्ध रूप है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सन्यासी, ऑप्शन ए सन्यासी। तो हमारा अगला प्रश्न है, आलोचना करने वाला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलोचक। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहेगा तो वो हितैषी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकिचन, जिसके पास कुछ ना हो। तो हमारा अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 33 मानी गई है हमारी संचारी भावों की संख्या।